प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, आपसे एक मार्गदर्शन चाहते हैं कि हमें अपना लक्ष्य किस तरह से डिसाइड करना चाहिए। जैसे कई बार कुछ पता नहीं चलता कि ऊंचा लक्ष्य बना के भी मतलब ये लगता है कि ठीक है, घर परिवार में शांति रहे और लोगों से संबंध अच्छे हों, कुछ अच्छे दोस्त हों और जो है ठीक ठाक ज़िंदगी कट जाए, इतना ही बहुत है। क्यों ज़्यादा सब कुछ ऊपर वाला करने वाला, सब वही उस स्वचलित स्वघटित उसकी लीला चल रही है। क्यों पड़े हम जो है ज़्यादा किसी उसमें। तो क्या लक्ष्य हमारे लिए, हमारे जो स्वभाव के अनुसार क्या बेस्ट होगा, उसको कैसे डिसाइड करना चाहिए कुछ कि हाँ। नहीं, लक्ष्य मात्र स्वभाव के अनुसार नहीं बनता। आपका स्वभाव ये है ही नहीं कि आप कोई लक्ष्य बनाएं। स्वभाव तो अलग है, अलग समझते हैं, जिसका कोई लक्ष्य नहीं किया जा सकता। अलक्ष्य स्वभाव है हमारा, स्वभाव अलक्ष्य है। तो स्वभाव में लक्ष्य नहीं होते। जो स्वभाव में जीने लग गया उसे अब लक्ष्यों की कोई जरूरत भी नहीं रहेगी। तो लक्ष्य स्वभाव के कारण नहीं बनते, लक्ष्य बनते हैं जो हमारे ऊपर दुष्प्रभाव पड़े होते हैं उनके कारण। अभी अपनी हालत देखिए और उस हालत में जो कुछ भी आपको कष्ट देता है उसका निराकरण करना ही लक्ष्य है। और अगर अभी कुछ नहीं है आपकी जिंदगी में जो आपको तकलीफ देता हो तो आप फिर स्वभाव में ही जी रहे हैं, आपको फिर किसी लक्ष्य की जरूरत ही नहीं है। कोई जबरदस्ती या शौकिया थोड़े ही लक्ष्य बनाए जाते हैं कि सबके लक्ष्य हैं तो मेरे भी होने चाहिए। ये वैसी ही बात हो जाएगी कि सब नींद की गोली लेके सोते हैं तो मैं भी नींद की गोली लेके सोऊंगा। अरे भाई, तुम्हें अगर यूं ही नींद आ जाती है प्राकृतिक, तो तुम्हें क्यों चाहिए नींद की गोली? लक्ष्य समझिए एक तरह की दवाई है, वो बीमारों को ही चाहिए। आपका स्वभाव तो स्वास्थ्य है ना, तो स्वभाव में तो किसी न बीमारी की जगह है न दवाई की जगह है। लेकिन अभी हम स्वस्थ नहीं हैं, हमारी जिंदगी का यथार्थ यह है कि हम बीमार हैं, ठीक। तो अब आप पूछ रहे हैं लक्ष्य क्या बनाएं? दूसरे शब्दों में, दवाई कौन सी लें? दवाई कौन सी लें ये तो मैं तब बता पाऊंगा ना जब मुझे पहले पता हो कि आपकी बीमारी क्या है। बीमारी बताइए भाई, और बीमारी बहुत साफ साफ बतानी होगी, उंगली रख के बताना होगा, एकदम देखना होगा। आप चिकित्सक के पास भी जाते हैं तो यूं ही थोड़ी वो आपको दवाई लिख देता है। आप जाते हो तो सबसे पहले क्या कहता है? जांच करा के आओ। फिर जब आप रिपोर्ट लेके जाते हैं दूसरी बार, तब दवाइयां बताता है। और रिपोर्ट बड़ी विस्तृत होती है कि नहीं? न जाने उसमें कितनी तो संख्याएं होती हैं, बारीकी से एक एक चीज लिखी होती है, तब जाके वो आपके लिए कोई दवाई निर्धारित कर पाता है। ऐसे थोड़ी कि आप उसके यहां पहुंचे, वो बोले कि अरे झुन्नू कंपाउंडर, इनको पीली वाली गोली दे दो। ऐसा होता है छोटे गांवों में, कस्बों में, वहां ऐसे ही चलता है। वहां पे डिस्पेंसरी में 4 तरह की गोली होती है, नीली, पीली, काली, सफेद। और आपको कोई भी मर्ज हो, इन्हीं 4 में से कोई गोली दे दी जाती है यार। एक और 5वीं गोली होती है, वो स्त्रियों वाली गोली होती है, वो लाल होती है। यानी वो औरतें आए तो उनको ये दे देना, पूछा नहीं मत हुआ क्या है, बस ये पूछ लेना औरत हो, हाँ लो लाल गोली ले जाओ। वैसा अध्यात्म चलाना हो तो बताइए। नहीं तो फिर साफ साफ ईमानदारी से बताइए ना अपना मर्ज। और उसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं होता है। आपका मर्ज अगर ये है कि गलत नौकरी में फंसे हैं
तो भाई वहीं पे उसका इलाज करना पड़ेगा ना। गलत नौकरी में फंसे हैं और आप कहें कि मैं 15 दिन का रात्रि जागरण करूंगा देवी की भक्ति में, तो क्या मिल जाएगा? 15 दिन के बाद फिर कहां पहुंच जाओगे? उसी दफ्तर में जहां पे खून पिया जाता है तुम्हारा। आपका मर्ज ये है कि परिवार में आपके गड़बड़ चल रही है तो परिवार में ठीक करना पड़ेगा भाई। वहां ये थोड़ी होगा कि आप फिर कहें कि मैं उपनिषद पढ़ लूंगा तो हो जाएगा काम। अध्यात्म जीवन से भगोड़ापन थोड़े ही सिखाता है। जहां पर तकलीफ है ठीक वहीं पर इलाज करना पड़ेगा, जहां दुश्मन है ठीक वहीं पर धावा बोलना पड़ेगा। ये थोड़े कि तकलीफ वहां है और फिर इसीलिए बहुत लोगों को शिविरों से अधिक लाभ नहीं होता। यहां से वापस जाकर के आप फिर अपनी मुसीबतों के साथ हंसी खेल करने लग गए तो शिविर क्या लाभ देगा आपको? उन्हीं मुसीबतों से घबरा के शिविर में आए थे और यहां से निकल के गए उन्हीं मुसीबतों के फिर गले लग गए। शिविर क्या लाभ देगा आपको? बिना बात उघाड़े जितना बताया जा सकता था मैंने बता दिया। संकेत पढ़ रहे होंगे तो आप समझ गए होंगे। किसी ने पूरा चिकित्सा शास्त्र भी पढ़ा हो, 10 साल MBBS DMMD ये सब करे बैठा हो, तो भी आप उसके पास जाएंगे और आपके घुटने में तकलीफ है तो उसने जो 10-12 साल पढ़ा वो सब थोड़ी आपको खिला देगा या खिला देगा। 12 साल की उसने जितनी अपनी शिक्षा ली है वो सब आप पे लगा देगा क्या? वो तो बस ये कहेगा ना कि आपके घुटने में तकलीफ है, घुटने भर का इलाज करूंगा। पढ़ तो हो सकता है उसने सब कुछ रखा हो। वैसे ही आप आके लक्ष्य बता दो, अरे तकलीफ तो बताओ, घुटना तो दिखाओ। ज्ञान तो विस्तृत होता है लेकिन उसका उपयोग सदा विशिष्ट होना चाहिए। अंतर समझ रहे हो? तभी मजेदार बात हुई। Knowledge would be general, but its application has to be specific. बोलिए। वही मतलब लक्ष्य को लेके यही लगता है कि जिसमें एक संतुष्टि दिखाई दे, एक जीवन की एक पूर्णता दिखाई दे। अभी असंतुष्टि कहां से है? असंतुष्टि वही जैसे जैसे आप इशारा कर चुके हैं कि सुना और श्रवण में आए, फिर उसके बाद वापस संसार में। हाँ, उस संसार में बिल्कुल उंगली रख के बताइए असंतुष्टि कहां पर है, किस रिश्ते में है, किस जगह पर है, किस काम में है, किस। जैसे ऑफिस में है, ऑफिस में जैसे सारा माहौल ही जैसे कुछ करप्शन जैसा लगता है। हमें लगता है कि और फिर डेली जाना भी ऑफिस में ही है कि, और कई बार उसको लगता है कि एक्सेप्ट कर लें कि सब जब हर जगह यही चल रहा है, या तो नौकरी छोड़ दें या फिर मतलब नौकरी लोग कर ही रहे हैं, नौकरी करते हैं तो उसको एक्सेप्ट करें, सब ईश्वर की उपस्थिति में हर चीज़ चल रही है, ये सोच के उसमें भी संतुष्टि नहीं मिलती। तो देखिए साहब, हो सकता है कि कोई मांस की दुकान चलाता हो, कसाई का ही काम करता हो, पर अगर उसे कोई दिल की बीमारी लग गई है
ठीक है। और वो गया डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने बोल दिया आज से मांस खाना बंद, तो बंद। वो ये थोड़ी कहेगा कि मैं तो रोज वहीं जाता हूँ, वही मेरा काम है, वो मैं कैसे रोक लूंगा, मैं परहेज कैसे कर लूंगा, मेरा तो काम ही वही है। डॉक्टर कहेगा काम ही वही है तो करे जाओ, फिर वही करो और मरो। हाँ, जीने का इरादा हो तो जो हमने बताया उस पर अमल कर लो। कितने ही लोग ऐसी जगहों पर काम करते हैं जहां पर काम करना ही उनको बीमारी दे देता है। केमिकल इंडस्ट्रीज में आप काम करिए, वहां तमाम तरह की फ्यूम्स होती हैं, हवा में केमिकल घुले मिले होते हैं, उससे कैंसर होता है। अब आप जाएं और आपको कैंसर हो गया और डॉक्टर सबसे पहले कहे कल से दफ्तर जाना बंद, और आप कहें नहीं मेरा तो काम ही वही है, सब ईश्वर की छत्र छाया तले होता है, केमिकल भी तो सब ईश्वर नहीं बनाए हैं, तो कहेगा अच्छा ज्ञान है, जो करना है करो। अरे फिर वही है ना, दिवाली आ रही है। विभीषण बोले थे राम से कि यहां मैं वैसे रह लेता था जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रह लेती है। राम पूछे विभीषण से कि तू लंका में रह कैसे लेता है, तो विभीषण ने क्या कहा, 32 दांतों के बीच में जीभ रह तो लेती है, वैसे रह रहा था। और आप कह रहे हैं कि मैं क्या करूं, चारों तरफ घूसखोर हैं तो मुझ पर दबाव पड़ जाता है। जिसको राम का नाम लेना होता है वो लंका में भी ले लेता है, आप पर दबाव कैसे पड़ गया? पड़ता है जैसे जो जो काम। अच्छा, तो काम में ये भी है कि अभी घूस खाई कि नहीं खाई, ये काम का हिस्सा है। हिस्सा है सर। तो फिर करिए, ये तो बहुत अच्छा हिस्सा है, बेशक करिए। आपकी जब ट्रेनिंग हुई होगी अपने काम के लिए तो उसमें बताया गया होगा ना कि ये करो ये करो ये करो, फिर घूस खा लो, काम का हिस्सा है। वो फिर सब आप लिखित में भी रखते होंगे, डायरी पर या फाइल पर ये भी लिख देते होंगे ये काम हुआ, ऐसे निपटाया और इसमें इतनी घूस खाई। माहौल का हिस्सा है, काम का हिस्सा नहीं है। तो किसने कह दिया है कि आप माहौल के रंग में ही रंगे रहें? कुछ भीतर वाला रंग है कि नहीं है? वही प्रायोरिटी पे है। बस ठीक, फिर तो हो गई बीमारी हल। हम माहौल देखें क्या? चलिए माहौल देखते हैं। यहां आसपास कितने घरों में इस तरह की बातचीत चल रही है? तो माहौल देखते हैं ना, हम भी क्यों कर रहे हैं, हम पगलाए हुए हैं। आधी रात बीत चुकी है और हम यहां बैठ के ये कैसी उठपटांग बातें कर रहे हैं। पूरे माहौल में कोई कर रहा है तो हमें भी तो माहौल के मुताबिक चलना चाहिए। मुझे भी अपने ही माहौल के मुताबिक चलना चाहिए था। मैं यहां क्या कर रहा हूं? मुझे अमेरिका में होना चाहिए था, किसी एमएनसी का डायरेक्टर वगैरह होता। यहां क्या कर रहा हूं? मिस्टर त्रिपाठी को आचार्य जी बनने की क्या पड़ी थी? लखनऊ, लॉस एंजलिस। माहौल के हिसाब से ही चलना चाहिए ना। आईएम में ये माहौल होता है, ये हरकत करो। वहां घुसते हुए इंटरव्यू में बता देता कि मेरे इस तरह के उपद्रवी काम करने के इरादे हैं,
वो मुझे अंदर नहीं आने देते। उन लोगों की बात आप क्यों नहीं करते जिन्होंने अपना माहौल ही बदल डाला? उन्हीं की बात क्यों करते हैं जो माहौल के कारण बदल जाते हैं? ये आप जितने लोगों को यहां पर पढ़ रहे हैं, जिन भी महापुरुषों के नाम ले रहे हैं, ये कौन लोग थे? जो अपने माहौल से प्रभावित हो गए या जिन्होंने अपने माहौल को ही बदल डाला? तो आप ऐसे क्यों नहीं हो सकते जो अपनी रक्षा तो करे ही, फिर आगे किसी मुकाम पर जाकर अपने माहौल को भी बदल ही डाले? ऐसे क्यों नहीं हो सकते? चलिए, आज आप में हो सकता है ताकत ना हो कि आप पूरे माहौल पर अपना प्रभाव डाल सकें, पर इतनी ताकत तो दिखाइए कि माहौल से अछूते रह जाइए। और ये बात मैं किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं कह रहा हूं जो बड़े आराम से और बड़ी सहजता से रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप अगर ऐसे होते कि आपको घूस वगैरह लेने से कोई समस्या ही ना हो रही होती, तो मैं आपसे कुछ कहता ही नहीं। आप वो व्यक्ति हैं जिसे समस्या हो रही है ना? क्योंकि आपको समस्या हो रही है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि समस्या है तो मत करो ना भाई ये काम।